हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जेई एडवांस। ओके, ये वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट जेई एडवांस। पिछले वीडियो में हमने देखा अबाउट जेई मेंस। ओके, जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ओके, क्वालिफाई से मेरा मतलब क्या है? क्वालिफाई में क्या होता है, 2,50,000 स्टूडेंट्स, ओके, जो होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं जेई मेंस। और ये 2,50,000 इज़ ऑल इंक्लूसिव। ओके, मतलब सारी कैटेगरीज के बच्चों को गिन के जनरल कैटेगरी के लिए फिगर जो होता है वो अराउंड मतलब जैसे जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन 50% है, और बाकी जो रिजर्वेशन है वो होती हैं SC ST OBC PWD उनकी, राइट। और उस हिसाब से जो अराउंड 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके, उतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं फॉर JEE एडवांस। ओके, आफ्टर गिविंग जेई मेंस। ओके, इन जेई मेंस इतने बच्चे क्वालिफाई करते हैं फॉर जेई एडवांस। अब एक बार आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए, अब जेई एडवांस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, एग्ज़ाम कब होता है, और वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार मेंस का एग्ज़ाम होता है, ओके, उसके अराउंड 1 वीक के टाइम में, 1 वीक या 10 डेज़ के टाइम में रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल जेई मेंस का। जो 4th अटैम्प्ट मतलब होगा ना, हर साल का 4th शिफ्ट, ओके, 4th मतलब जैसे चौथे महीने में, जैसे मई में है इस साल 2021 की बात कर रहा हूँ, तो उसके अराउंड 10 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। ओके, उसके बाद कुछ दिन में या उसी टाइम अराउंड जेई एडवांस के फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। आपको जेई एडवांस का फॉर्म भरना रहेगा, और उस जेई एडवांस की वेबसाइट पे आपको डेट मिल जाएगी। अराउंड 1.5 मंथ के अंदर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं नॉर्मली। ओके, मेंस ख़त्म होने के 1.5 मंथ्स में जेई एडवांस के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब जेई एडवांस का सिलेबस क्या होता है? जेई एडवांस का सिलेबस मोस्टली ऑलमोस्ट जेई मेंस के सिलेबस जैसा ही होता है। कुछ टॉपिक्स प्लस माइनस हो सकते हैं। ओके, जैसे जितना मुझे आइडिया है, डैम्पिंग का टॉपिक हो गया, या कुछ ये जो कुछ जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये शायद कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स है जो जेई मेंस में होते हैं पर जेई एडवांस में नहीं होते। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ओके, या मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया। ये टॉपिक्स ये डिपेंड करता है आप किस साल दे रहे हैं, उस साल के जेई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अब जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है? ओके, तो ये फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। हर साल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होता है। चेंज हो ना हो वो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जेई एडवांस की, उस पर डिपेंड करता है। ओके, और बेसिकली यही है जेई एडवांस के बारे में। और पेपर पैटर्न अभी डिस्कस कर लेते हैं जेई एडवांस का थोड़ा सा। ओके, तो पेपर पैटर्न में क्या होता है कि पहले एक टाइप के क्वेश्चन जो मतलब पहले क्या होता है, अराउंड 54 क्वेश्चंस होते हैं, आप मान के चलिए, पर पेपर। जेई एडवांस जो होता है ना, वो जैसे मान लीजिए जुलाई में, ओके, जुलाई की मान लेते हैं 5 तारीख फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, तो जो 5 तारीख होगी जुलाई की, उस दिन जेई एडवांस के 2 पेपर होंगे, और आपको जेई एडवांस में रैंक के लिए दोनों पेपर अटैम्प्ट करने कंपलसरी हैं। ओके, अब दोनों पेपर से मेरा मतलब क्या, मतलब एक पेपर होता है ओके सुबह को, फिर एक 2-2.5 घंटे की ब्रेक आती है, और फिर दूसरा पेपर होता है ओके दोपहर से शाम के टाइम में अराउंड। तो दोनों पेपर होते हैं 3 आवर्स ईच, और दोनों पेपर में तीनों सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो पर पेपर क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 54। ये क्वेश्चंस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली 54 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये होते हैं 18 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। ओके, तो 18 × 3 54 क्वेश्चंस हो गए, और ऐसे 2 पेपर होंगे, तो 54 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं इन 3 आवर्स। ओके, अब जेई एडवांस में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन छोड़ना। तो शायद अभी आप क्लास 10th में होंगे, शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा हो, पर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन छोड़ने से मेरा मतलब ये होता है कि जेई एडवांस में आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। एक टाइप से एक ट्रिक में आप फंस जाओगे कि आप अपना बहुत सारा टाइम लॉस कर दोगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पीछे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से अटैम्प्ट नहीं करने हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जेई एडवांस में क्वेश्चन छोड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और
जेई एडवांस की प्रिपरेशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जेई एडवांस के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो है जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब। ओके, आप कोई भी पब्लिकेशंस की ढूंढ लीजिए या आपको मतलब कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन जो ई कॉमर्स ऐप्स है उधर मिल जानी चाहिए, या कोई भी आपके बाजू में दुकान में मिल जानी चाहिए। ओके, अच्छे से विद सॉल्यूशंस आप किताब ले लीजिएगा। जेई एडवांस के पास्ट ईयर पेपर्स के अराउंड 38 to 40 ईयर्स के पेपर्स अराउंड आराम से मिल जाते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के ले लीजिएगा विद सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको एक एक्चुअली फील मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक बार आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें आप काफ़ी यूज्ड टू हो जाते हैं। और जिस दिन आप जेई एडवांस देंगे आपको वो क्वेश्चंस चाहे कितने भी हार्ड क्वेश्चंस हो वो देख के इतना एक्चुअली वो टफ लगेगा नहीं, वो आपको यूजुअल लगेगा कि आपने पहले सॉल्व किए, आपके लिए सेम वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं, आपको कोई इतना फ़र्क महसूस ही नहीं होगा। और जनरली रिकमेंडेड रहता है कि जेई एडवांस से पहले आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे 5 टाइम्स करके जाएं। अब ये 5 टाइम्स कब करने होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये 5 टाइम्स रियली बहुत ज़्यादा है और बहुत मेहनत लेता है। ओके, तो सबसे पहला रिकमेंडेड ये होता है जब भी आप मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं, तो जैसे ही आपके कोचिंग में कोई पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म हो तो आप तो पहले कोचिंग की अपनी शीट्स करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। एक बार आपने जो कोचिंग की शीट्स हैं मतलब जो भी क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व कर लिया, ओके, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वेश्चन, उसके बाद आप जाइए जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एक बार जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आप जाइए जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके बाद आपको ये सब करना है। तो आपका फर्स्ट टाइम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हो गए। ओके, अब सेकेंड टाइम आपको कब सॉल्व करना होता है, जब आपका ये तो एक बार आपका सारे एक सेट हो जाएगा आपका जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब जब आपके चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं। फिर क्या होता है, जैसे आपने 11th कंप्लीट किया, 11th के बाद 12th चालू होने से पहले कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अराउंड 1 मंथ की ब्रेक होती है। उस 1 मंथ की ब्रेक में आप 11th के सारे चैप्टर्स के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिए, वो हो गया आपका सेकेंड टाइम। ओके, ऐसे ही 12th में कर लीजिए, 12th ख़त्म, 12th का एक बार आपका सिलेबस हो गया कोचिंग में, आप उसका एक सेकेंड टाइम कर लीजिए। अब ये हो गए हैं 2 बार। उसके बाद अराउंड नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बाय अक्टूबर स्टार्टिंग 12th का सिलेबस हो जाता है, ओके, फॉर जेई पर्पस। तो एक बार वो हो गया, उसके बाद अराउंड 1 मंथ लगेगा आपको सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, नवंबर और दिसंबर में आप थर्ड और बेसिकली नवंबर में आप एक थर्ड टाइम पूरा जेई एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। एक बार आपने वो सॉल्व कर लिए सारे, फिर आप दिसंबर से वापस अपनी जनवरी में, जैसे इस साल फरवरी में एग्ज़ाम था, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने आपको आराम से मिलते हैं। जेई मेंस पे फुल फोकस कीजिए, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपकी जो थियरी वीक है, कुछ चैप्टर्स वीक हैं, उस पर रिवाइज कीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वो जेई मेंस के हो जाएगा और आपके 3 टाइम्स जेई एडवांस के क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद एक बार जेई मेंस हो जाए उसके बाद आपको एक ही काम करना है। एक बार जैसे आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट ही काफ़ी अच्छा हो गया तो आप बाकी अटैम्प्ट भी देंगे डेफिनेटली, ओके, या जैसी आपकी चॉइस है, पर ज़्यादातर लोग तो देंगे बाकी अटैम्प्ट्स। पर अभी आप जेई एडवांस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओके, आप एक 4th अटैम्प्ट दे दीजिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस। ओके, और एक बार जब आपके चारों अटैम्प्ट हो जाएं जेई मेंस के, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने के अटैम्प्ट हो जाएं, उसके बाद अब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। जो आपने किताबें ली होंगी मार्केट से उसमें नॉर्मली आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं ऑफ जेई एडवांस। ओके, जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस हो गया या गैसियस स्टेट हो गया, उसके आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल गए, करेक्ट। अब उसमें आपको क्या करना है, आपने 4 बार तो इसे सॉल्व कर लिया है, अभी जो 5वीं बार है उसमें आपको क्या करना होगा कि एक बार जेई में से जब चारों अटैम्प्ट हो गए, आप ऑनलाइन जाइए और कोई भी एक अच्छी सी ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे
आज जितने भी जेई एडवांस के पेपर्स हैं उसे सॉल्व कीजिए इन सीबीटी मोड। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा, डिस्कस किया है अबाउट सीबीटी मोड। अगर आपको सीबीटी मोड के बारे में जानना है, आप हमारे इसी प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो में जाइए, डेट वाज अबाउट जेई मेंस, उसमें आपको अबाउट सीबीटी मोड मिल जाएगा। और जो 5वां आपका अटैम्प्ट है वो आपको ईयर वाइज पेपर सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व नहीं करने हैं, पूरे ईयर वाइज, ताकि आपको एक आम फील मिल जाए कि सारे चैप्टर्स के जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे और आप पे टाइम बाउंड आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ओके, तो वो कैसा होता है? तो आप सारे पेपर्स को एक बार 5th टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए इन टाइम बाउंड सिचुएशन और प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, और ऑनलाइन में दीजिएगा ताकि आपको सीबीटी की एक फील भी आ जाए। और उसके बाद जैसी आपकी प्रिपरेशन है या जैसे आपके कोचिंग के टीचर्स ने बोला है वैसा आप कर सकते हैं। और ये एडवाइस रहता है 5 टाइम्स करना। अगर थोड़ा कम हो, थोड़ा मतलब ट्राई करना अपना, तो यही है 5 टाइम्स। और बेसिकली यही था। और हमने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कम किया है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या होता है कि एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं दैट आर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। उसमें कैसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिए, उसके 4 ऑप्शंस दिए, या तो एक ऑप्शन सही होगा, या तो 2 ऑप्शन सही होंगे, या तो 3, या तो 4, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जितने भी ऑप्शन सही हैं अगर आपने वो सारे टिक किए तो आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये मार्किंग स्कीम चेंज भी हो सकती है, पर नॉर्मल ये मार्किंग स्कीम रहती है। और आपने एक भी गलत ऑप्शन टिक नहीं किया है, सिर्फ जितने भी सही थे वो सारे टिक किए, आपको +4 मिल जाएंगे। अभी अगर आपने गलत कर दिया तो आपको हो जाते हैं -2 मार्क्स। अगर एक भी गलत ऑप्शन चूज़ हो गया तो -2 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, डायरेक्टली। और कई साल पार्शियल मार्किंग रहती है, कई साल नहीं भी रहती है। पार्शियल मार्किंग में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन में से मान लेते हैं 3 ऑप्शन सही हैं। ओके, तो अगर आपने कोई एक ऑप्शन किया तो 1 मार्क मिलेगा, 2 किए तो 2 मार्क मिलेगा, और तीनों सही कर दिए तो सीधा 4 मार्क तो मिल ही जाएगा। ओके, तो पर ऑप्शन आपको 1 मार्क मिलता है पार्शियल मार्किंग के केस में, और सारे सही किए तो 4 मार्क। ये सब तब है जब आपने एक भी गलत ऑप्शन चूज़ नहीं किया। एक भी गलत ऑप्शन चूज़ किया तो सीधा -2 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, फिर एक होता है डेसिमल टाइप और यू कैन से न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें आपका जो आंसर आता है आपको वो कंप्यूटर में एंटर करना रहता है। ओके, स्क्रीन पे कीबोर्ड मिलेगा आपको, उस पर आपको एंटर करना रहता है। स्क्रीन पे कीबोर्ड से मेरा क्या मतलब है कि जो आपका जो फिज़िकल कीबोर्ड होता है उसके थ्रू मोस्टली एंटर करना नहीं रहता है। स्क्रीन पे एक कीबोर्ड जैसा बना हुआ होता है और उस पर आपको अपना माउस का कर्सर हिला के वो बटन्स प्रेस करने होते हैं। उससे आपको एक्चुअली न्यूमेरिक कीपैड टाइप बना होता है स्क्रीन पे, और उसमें आपको आंसर एंटर करना रहता है। ओके, तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? सिंगल करेक्ट। ओके, सिंगल करेक्ट सेम, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, सही दिया तो +4, गलत दिया तो -1 या -2, जो भी मार्किंग स्कीम है उस हिसाब से। और जो मैंने मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग बताई थी वो कुछ साल होती है, कुछ साल नहीं भी होती है, तो वो डिपेंड कर सकता है कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने रहेंगे जब आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, और ये पेपर टू पेपर भी वेरी कर सकता है। और उसके अलावा मैच द मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक कॉलम दिया होगा ABCD, दूसरा दिया होगा PQRS। अब जो A है वो PQ से मैच कर रहा हो, ओके, जो B है वो QR से मैच कर रहा है मान लेते हैं, और C और D सिमिलरली किसी और से इस कॉलम 2 में मैच कर रहे हैं, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। ओके, तो मैच कर रहे हैं। ओके, तो उसकी मार्किंग स्कीम भी वेरी कर सकती है, पर जनरली ये होता है कि जैसे A जो है अगर वो PQ से मैच कर रहा है, आपने उसके लिए PQ दोनों कर दिए तो आपको वो A सही मिल जाएगा। और अगर आपने उसमें से गलत किए तो वो या तो नेगेटिव मार्किंग होगा या तो 0, वो इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा असल ये हो गए 4th टाइप का क्वेश्चन। अब 5th टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, वो स्टेटमेंट हो गई असर्शन। असर्शन मतलब कुछ कह रहे हैं। ओके, इधर हमें स्टेटमेंट में, रीज़न में क्या होगा, वो स्टेटमेंट का एक जस्टिफिकेशन दिया होगा। अब यहाँ तो असर्शन भी ट्रू हो, रीज़न भी ट्रू हो, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके,
तो एक ऑप्शन वो होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन भी ट्रू हो, रीज़न भी ट्रू हो, लेकिन रीज़न जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस असर्शन को। वो रीज़न किसी और चीज़ का रीज़न भी हो सकता है, वो है ट्रू ओके, लेकिन वो किसी और चीज़ का रीज़न है। तो एक ऑप्शन ये होता है। फिर बाकी दो ऑप्शन ये होते हैं, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, और चौथा ऑप्शन होता है रीज़न इज़ ट्रू, असर्शन इज़ फॉल्स। ओके, मतलब ये इंटरचेंज करके जो मेरा कहने का मतलब है। ओके, तो ये हो गए अराउंड 5-6 टाइप के क्वेश्चन। उसके अलावा कई नए क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद टाइम, या कुछ हटाए भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे जो उस साल आता है, और आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने रहेंगे। और आज के मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट, हाँ कोई पॉइंट रह नहीं गया। तो बेसिकली ये था ओके अबाउट जेईई एडवांस। और आपको कुछ और जानना हो जेईई एडवांस के बारे में, या कुछ और कहना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई करूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्निंग विद आशुतोष आसानी IIIN। थैंक यू सो मच, बाय बाय।